नमस्कार दोस्तों। अगर एक सुखपूर्ण और शांतिपूर्ण घर की कल्पना अगर आपसे करने को कहा जाए तो आप क्या क्या इसमें सोचेंगे? आप चाहेंगे कि ऐसे परिवार में जो है इनकी वित्तीय हालत बहुत अच्छी रहे, परिवार के प्रत्येक लोगों के बीच में आपसी प्यार, आदर, एक दूसरे के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना बनी रहे। आपके परिवार में अगर सुख और शांति रहे तभी जो है प्रत्येक व्यक्ति का इसमें विकास जुड़ा है और आपके परिवार की समृद्धि जुड़ी हुई है। अब ज़रा उस घर के बारे में कल्पना कीजिए थोड़ा, जिस घर में हमेशा अशांति बनी हुई हो। परिवार का कोई एक व्यक्ति हमेशा पी कर आता है, बच्चे किसी का बात नहीं सुनते, घर की औरत आपस में लड़ती रहती है, घर का कोई एक व्यक्ति गलत संगत में पड़ा हुआ है जिसके लिए पुलिस का आना जाना लगा हुआ है, पड़ोसी से झगड़ा होता है। तो ऐसा घर में क्या आप थोड़ा दिन भी गुजार सकते हैं? थोड़ा दिन क्या, आप कुछ वक्त गुजार सकते हैं? कुल मिलाकर बात यह है कि आपके घर में और आपका परिवार में ऐसी शांति बने रहे कि घर आपका घर नहीं एक मंदिर जैसा लगे, ताकि पूरा दिन भर का बिताया हुआ आदमी जब घर में आए तो उसको बहुत शांति का अनुभव हो। एक घर में, एक परिवार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, सबकी विचारधाराएं अलग है, सबका चरित्र अलग है, तो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना जायज़ है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से लोग जिनके वजह से जो है एक घर में अशांति होती है। इस श्रेणी में पहला जो होते हैं वो एक इगोइस्टिक पर्सन होगा, जिसका यह अहंकार इतना ज़्यादा होगा कि वो अपने घर में वो खुद को ही सुप्रीम सोचता है। ऐसे व्यक्ति जो किसी का बात नहीं सुनेंगे और इनको अगर कुछ कहा जाए तो इनके मन में ये भावना चलती है कि बड़ा आया ज्ञान देने वाला। तो इनको अगर कोई बात के लिए जोर देकर कहा जाए कि उनको मानना पड़ेगा तो उनका ईगो हर्ट होता है और घर में अशांति का वातावरण होता है और ये जो है उस झगड़े को काफ़ी तूल पर ले जाते हैं। दूसरे प्रकार का वो व्यक्ति होगा जिनको ये लगता है मैं अगर नहीं हूँ तो इस घर का कोई काम नहीं हो सकता। असल बात ये है कि वो सारे काम खुद से करने लगता है, जिस वजह से जो है दूसरे नहीं करते हैं, वो ये सोच के दूसरे छोड़ देते हैं कि अरे ये तो करेगा ही। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए, आप ये मत सोचिए कि आप नहीं होंगे तो कोई कुछ काम नहीं करेगा या कोई कुछ घर का काम नहीं होगा। आप अपने घर में कामों को बांटा कीजिए। तीसरा वो व्यक्ति होगा परिवार में जो कि अपने बातों को एक सादा और सिंपल वे में कहने के बजाय इस बात को जो है एक व्यंग्यात्मक ढंग से कहेगा। जैसे आइए खाना खा लीजिए, ये एक देखिए सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है इस बात को थोड़ा घुमा कर कहता है कि आइए खाना खाकर उपकार कीजिए। तो इस तरह की बातें जो है, टेढ़ी बातें सामने वाले को काफ़ी चोट पहुंचाती है, जिस वजह से घर में अशांति होती है। चौथा वैसा व्यक्ति होगा जो कि दो व्यक्तियों के बीच में चल रहे बहस के बीच में एक अंपायर की भूमिका निभाना चाहता है और झगड़े को समाप्त करना चाहता है। लेकिन होता क्या है, ऐसा आदमी घुसकर जो है खुद झगड़े का हिस्सा बन जाता है और बात का बतंगड़ बढ़ता जाता है और इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा अशांति फैलती है। और पांचवा वो व्यक्ति होगा जो है जिनकी हमेशा बीपी हाई रहती है। ये एक्चुअल में ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं और ये मानसिक रूप से चिड़चिड़े रहते हैं, जिस वजह से वो तिल का ताड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अक्सर हमारे शरीर में होने वाला कोई भी बदलाव हमारे बर्ताव में, हमारे बिहेवियर में भी बदलाव ला देती है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए इनका इलाज हो, ठीक है,
ये समय पर दवाइयाँ लें और इनका चिड़चिड़ापन इसी से कम होगा। और जब ये चिड़चिड़ाते हैं तो ये झगड़े के लिए उतावले होते हैं और कोई भी छोटा सा बात को भी बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हैं। हालांकि इनको बाद में पछतावा भी खूब होता है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए एक मैं आपको धार्मिक उपाय बताता हूँ। आप जब पूजा पाठ करें तो घर में तुलसी के पौधे पर ज़रूर पानी डालें और एक लोटे में गंगा जल मिलाकर उस पानी को जो है पूजा हो जाने के बाद घर में छिड़काव करें। हालांकि ये तो थी धार्मिक बात, ये कितनी सफल होगी पता नहीं इसका। लेकिन वर्ष 1972 में एक फिल्म आई थी बावर्ची। इस फिल्म का कुछ अंश मैं आपको दिखाता हूँ। कचौरियाँ, अरे सारा दिन काम करने के बाद खाली पेट चाय कोई अच्छी लगती है भला? कहते हैं कुछ दांत के लिए कुछ आंत के लिए मिले तो आत्मा शांत हो जाती है। वाह, ये दांत और आंत के साथ ये शांत तो बहुत अच्छा मिला है तुमने। किसी कवि के पास भी काम किया था क्या? जी हाँ, मैं महाकवि हरिंद्रनाथ के पास काम किया करता था। वो अक्सर कहा करते थे, रघु, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। तो देखा आपने, इस फिल्म का अगर मैं थोड़ा सा भी संक्षेप में अगर आपको बताता हूँ तो इस फिल्म में था क्या। फिल्म में नायक जो हीरो थे राजेश खन्ना, वो एक बावर्ची के रूप में एक अशांतिपूर्ण घर में जाते हैं और उस घर के सभी सदस्यों को, जो कि अलग अलग विचारों के थे और घर में हमेशा अशांति बनी रहती थी, सिर्फ खाने के जरिए सभी लोगों को एक सूत्र में बांधा। हमारे आपके घर में कोई भी बावर्ची बना राजेश खन्ना तो नहीं आने वाला है, लेकिन हम सभी अगर चाहे तो हमारा घर को एक मंदिर जैसा बना ही सकते हैं जिसमें कोई अशांति ना हो। और एक शांतिपूर्ण घर में ही जो है उस परिवार के सभी सदस्यों का विकास जुड़ा हुआ है। अशांति जहाँ पे होगी उस परिवार का कोई भी सदस्य ना तो विकास कर पाएगा, ना ही उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और वो हमेशा पतन की ओर ही जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी के घर में सुख शांति बनी रहे और इसके साथ ही मेरा बकवास यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।